केंद्रीय कैबिनेट से महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई है। नए संसद भवन में यह पेश हो सकता है बिल। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इस फैसले का स्वागत किया। अखिलेश शर्मा है हमारे वरिष्ठ सहयोगी। इस मामले पर ज्यादा बात करने के लिए सीधे अखिलेश के पास चलते हैं। अखिलेश, महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर पिछले सालों में सभी राजनीतिक पार्टियां बड़ी बड़ी बातें तो करती रही हैं, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व कितना है यह हम सब जानते हैं। तो महिला सशक्तिकरण और उनकी एक बड़ी भागीदारी और हिस्सेदारी की तरफ यह उठा एक बहुत बड़ा कदम होगा। निश्चित तौर पर ये वो कदम है जिसकी मांग लंबे समय से की जाती रही है। ये माना जाता रहा है, इस मांग के पीछे दलील भी दी जाती रही है कि अगर महिलाओं का सशक्तिकरण करना है, अगर आधी आबादी को इंसाफ देना है, तो जरूरी है कि उनकी आवाज को बुलंद किया जाए, उनकी आवाज को उचित जगह दी जाए। और जब पंचायती संस्थानों में आरक्षण दिया जा सकता है, तो फिर लोकसभा में और विधानसभा में क्यों नहीं दिया जा सकता। ये मांग लगातार की जाती रही है और यही कारण है कि कल शाम को 6:30 जो कैबिनेट की बैठक हुई है, उसमें महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी गई है। माना जा रहा है कि आज ये बिल नई संसद में पेश किया जा सकता है। कल लोकसभा में इस पर चर्चा हो सकती है और चर्चा के बाद इसको पारित कराया जा सकता है। उसके बाद शुक्रवार को ये राज्यसभा से, जो कि इस विशेष सत्र का आखिरी दिन है, उस दिन राज्यसभा की मंजूरी लेकर के इसको बाद में विधानसभा के पास भेजा जाए। तो ये सरकार की योजना है और जाहिर सी बात है कि सरकार ने इसलिए ये विशेष सत्र बुलाया था दो काम के लिए। पहली बात तो ये कि जो पुरानी संसद है उससे कामकाज नई संसद में शिफ्ट किया जाए और दूसरा ये कि महिला आरक्षण बिल जो है उसको पारित कराया जाए। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं, कुछ चीजें स्पष्ट करना जरूरी है कि चाहे ये बिल पारित हो भी जाए, लेकिन एक लंबा रास्ता तय करना होगा महिलाओं को अपनी हिस्सेदारी पाने के लिए, क्योंकि 2026 में डिलिमिटेशन होना है। उसके बाद ही जो है ये प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। और जैसा मैंने कहा है कि 50% विधानसभाओं की मंजूरी भी मिलना इसको जरूरी है। और इसी के साथ आपको ये बता दें कि 2029 से पहले यानी 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा उससे पहले इस बात के आसार कम है कि लोकसभा में और विधानसभा में महिलाओं को ये 33% आरक्षण मिल पाए। हालांकि बिल में क्या है, क्या प्रावधान किए गए हैं, ये अभी देखने की बात होगी, क्योंकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन माना जा रहा है कि जो रोटेशन का फार्मूला था, जो कि विभिन्न कमेटियों ने सुझाया था, उस पर भी चर्चा इस पर हो सकती है। और इसके साथ साथ सरकार जो 2010 का बिल था उसमें भी अपनी ओर से कुछ महत्वपूर्ण संशोधन कर सकती है। तो ये सारी बातें हैं जो थोड़े समय में जब बिल की कॉपी मिलेगी तब देखने के बाद पता लगेगी। लेकिन फिलहाल सरकार ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ा दिया है महिला सशक्तिकरण के लिए। अखिलेश, आपने बताया कि अभी प्रारूप सामने नहीं है, थोड़ा जल्दी होगा। जो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि स्वरूप क्या होगा, क्योंकि हम देखते हैं पंचायतों में वहां पे मुखिया पति, सरपंच पति, यहां भी ये ना हो कि संसद पति के तौर पर कुछ नजर आए। अगर महिलाओं को जगह दी जा रही है तो उनकी वो पहचान इंटैक्ट होनी चाहिए। देखिए, ये बातें जरूर हैं जो बिल के विरोध में हैं, वो ये बातें तमाम कहते आए हैं कि क्या वाकई महिलाओं की आवाज बुलंद हो पाएगी, क्या उनके अधिकारों को कुछ दूसरे व्यक्ति तो नहीं डाका डाल देंगे। ये बात लगातार होती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब विधानसभा में और लोकसभा की आप बात करते हैं तो सशक्तिकरण का ही एक फार्मूला आप इसको मान करके चलिए। दूसरी बात, जो विरोध करने वाले हैं वो ये भी कहते हैं कि इस 33% के भीतर ही जो है ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो ये भी एक लंबे समय से मांग उठती आई है। एक मांग ये भी है कि केवल लोकसभा और विधानसभा क्यों, राज्यसभा और विधान परिषद क्यों नहीं। तो ये भी देखने की बात होगी कि क्या इस बिल में राज्यसभा और विधान परिषदों को भी शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और साथ ही जो कोटा विद इन कोटा की बात है, क्या उस पर सरकार आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये भी देखने की बात होगी। लेकिन जो विरोध है, जाहिर सी बात है कि विरोध करने वाले तो इसका विरोध करेंगे ही। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बिल को लेकर जो बड़े राजनीतिक दल हैं उनमें एक आम सहमति है। वो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टी जब भी सरकार में रही है हमेशा इस बिल को आगे बढ़ाने का प्रयास उन्होंने किया है। लेकिन कई कारण जैसे रहे, जैसे कि कोटा विद इन कोटा की मांग हो या अन्य मांगे हो, उसको लेकर के इसका विरोध होता है। एक बड़ी बात यह भी है कि जो पुरुष सांसद हैं वो ये नहीं चाहेंगे कि उनकी जो सीट है, जिसको इतने लंबे समय तक नर्चर करते, वो उनके हाथ से छिने। और ये भी एक कारण रहता है कि ये कोटा विद इन कोटा की मांग को आगे बढ़ा करके इस बिल का विरोध किया जाता है। तो ऐसे में जो भी अपनी पार्टी के प्रमुख हैं, चाहे नरेंद्र मोदी बीजेपी के या सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की, उनको एक राय बनानी होगी पार्टी के भीतर ही, ताकि ये किसी अन्य मांग की आड़ में इसका विरोध करके इस बिल के रास्ते में अड़चन पैदा न की।
तो अखिलेश, एक तरीके से कहा जाए जो सांसद अभी हैं उन सबकी भी धड़कनें तेज होंगी कि पता नहीं किसकी सीट पर तलवार चल जाए जब ये आरक्षण अपने स्वरूप लेगा। बिल्कुल, लेकिन अभी 2024 के लिए तो वो आश्वस्त रह सकते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी ये लागू नहीं होगा। जैसे मैंने कहा है कि एक लंबी प्रक्रिया है, जी डिलिमिटेशन 2026 में होना है, और उसमें डिलिमिटेशन की प्रक्रिया में भी इसका ध्यान रखा जाएगा। इसीलिए शायद ये बिल अभी लेकर के आ रहे हैं, ताकि जब डिलिमिटेशन हो तो उसके बाद ये ध्यान रखा जाए कि किस तरह से महिला सांसदों की जो नुमाइंदगी उसको सुनिश्चित किया जा सके। तो इसीलिए 2029 से पहले इस बात की संभावना कमी है कि विधानसभाओं में और लोकसभा में ये आरक्षण लागू हो, लेकिन निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव में ये एक प्रमुख मुद्दा रहेगा, और बीजेपी चाहेगी कि इसका राजनीतिक लाभ भी उसे मिले, क्योंकि हम देखते आए हैं कि चाहे जी 14 का चुनाव हो, चाहे 19 का हो, बड़ी संख्या में महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया है। और बीजेपी ने 3 तलाक खत्म करना, उज्ज्वला योजना लाना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारी जो योजनाएं लाए हैं, चाहे स्वच्छता अभियान हो, ये सब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। और पार्टी को लगता है कि अब जो महिला आरक्षण बिल है ये ला करके तो एकदम से महिलाओं को एक बड़ा संदेश पार्टी दे सकती है। शुक्रिया अखिलेश। इस विधेयक जो पेश होना है उसकी स्वरूप आज तय हो जाएगा, उसमें क्या कुछ पहलू हो सकते हैं, क्या कुछ आशंकाएं हैं, क्या कुछ इसके फायदे हैं महिलाओं के रूप में, उस पर रोशनी डालने के लिए आपका। और आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जयराम रमेश ने भी ट्वीट कर इसका समर्थन किया। उन्होंने लिखा, कांग्रेस पार्टी लंबे समय से महिला आरक्षण को लागू करने की मांग कर रही है। हम कथित तौर पर सामने आ रहे केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत करते हैं और विधेयक के विवरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में इस पर अच्छी तरह से चर्चा की जा सकती थी और पर्दे के पीछे वाली राजनीति के बजाय आम सहमति बनाई जा सकती थी। और अब आपको सुनाते हैं कि इस पर महिला प्रतिनिधियों और सांसदों की क्या राय है। Speculation is still on. Every TV channel in the nation is saying that women's reservation bill has been approved by the cabinet. But it is unfortunate that such a serious decision, although a very welcoming and a very good decision and good news for the whole of the nation, has not been officially communicated by the cabinet themselves. And as usual, this government breaks everything on TV. Although there was a parliament session today, Honorable Prime Minister Garu or anybody, any other minister could themselves have stated it in the parliament, shared the news with the nation and taken all of the opposition into confidence. ये नैतिक तौर पर सारी महिलाओं की जीत है। इसके साथ साथ पूरी जोर के साथ कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं के पक्ष में रहा है। महिला बिल 33% लागू हो, महिलाओं को फायदा मिले, ये आदरणीय सोनिया गांधी जी ने शुरू से आवाज उठाई है और ये बहुत बड़ी जीत होगी, ये कांग्रेस की जीत होगी। देखिए, समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी महिला आरक्षण के फेवर में हैं, प्रतिबद्ध हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि महिला आरक्षण के अंदर ओबीसी, एससी, एसटी, बीसी ये रिजर्वेशन और मुस्लिम्स का रिजर्वेशन भी होना चाहिए। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन होना जरूरी है, क्योंकि जैसे कि अब हम लोगों ने देखा है, एक पर्टिकुलर मजहब के मानने वाले या उस कास्ट के लोग सिर्फ उसमें आते हैं, बाकी लोग जो है पीछे छूट जाते हैं।